हेलो एवरीवन, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है वो देखने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर जो मतलब ये हरियाणा का जो एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं आज। और ये जो टेस्ट होगा ये होगा आपका 40 क्वेश्चन का, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके अंदर आपका शामिल होगा 2 सब्जेक्ट, एक होगा हरियाणा जीके का, दूसरा होगा आपका क्या कंप्यूटर का। ठीक है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के भी अभी काफ़ी अच्छा वेटेज जो है वो कर दिया है। ठीक है, फिक्स वेटेज जो है कर दिया है किसी भी एग्जाम के अंदर, जो आपका SSC CET का हो, मेंस का हो या फिर ग्रुप डी वगैरह का हो। देखिए हम जो है देखने वाले हैं 40 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हरियाणा जीतेंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके कंप्यूटर के। देखिए 25 और 15 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, आप अपने आप को 40 क्वेश्चन में से देखिए। अगर आपके क्वेश्चन लगभग आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 37 के लगभग, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट है, यानी कि आप जो हरियाणा का एग्जाम होगा आपका वो आप उसको निकाल लेंगे। अगर आपके क्वेश्चन जो है लगभग 32 ठीक हो रहे हैं तो आप एक एवरेज मोड पे हो और आप अपनी जो स्टडी है उसको रफ्तार दे दीजिए, ताकि आप आने वाले समय में जो है किसी न किसी जॉब को हासिल जरूर कर लो। और अगर आपके क्वेश्चन जो है वो बन ही रही है 20 या 30, तो आपको भाई अभी बहुत तैयारी करने की आवश्यकता है। आप लगे रहें, करते रहें और इस 20 या 30 को पहुंचाए 37 तक, तब जा करके कुछ बात बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे हम लोग शुरू करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कितने क्वेश्चन हैं, क्या कुछ फंडा है। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। हम पहला क्वेश्चन जो देखते हैं जिसके अंदर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि जो हरियाणा का एरिया है वो कितना है। हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। देखिए आपको पता है 44,212 है। 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर है। या फिर इसी को किलोमीटर का स्क्वायर लिख देते हैं, या फिर इसी को बोल दिया जाता है क्या, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, तीनों बात एक ही है। लेकिन यहाँ तो जी 44,212 जो है वो दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 710 दे रखा है। 700 और फिर 10। ये MI का क्या मतलब है, MI का मतलब नहीं है रेडमी नहीं है। ठीक है, रेडमी के जो मोबाइल होते हैं ना इसका मतलब नहीं है। MI का मतलब है यहाँ पर माइल से, माइल माइल यानी जिसे ऐसे मील भी लिख देते हैं। ठीक है, मील का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एरिया हमें दे रखा है, लेकिन वो मील या माइल के हिसाब से दे रखा है, तो आपने इसके हिसाब से बताना है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी, 17,070। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है, क्योंकि इसने पूछ रखा है जो एरिया हरियाणा का वो माइल के हिसाब से। अब ये माइल क्या फंडा होता है, देखिए आपको पता होगा 1 किलोमीटर के अंदर जो है 1000 मीटर होता है। वहीं अगर पूछ ले 1 माइल या 1 मील के अंदर कितना होता है, तो 1 मील के अंदर लगभग इतना चला जाता है आपका जो 1.6 किलोमीटर, और 1.6 किलोमीटर को हम लोग बोल देते हैं क्या, 1600 मीटर। 1600 मीटर की जो रेस होती है, अगर पूछ ले पुलिस वगैरह में कौन सी होती है, तो यही होती है मील के अंदर, माइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक बात आती है नॉटिकल माइल की। NM नॉटिकल माइल जो होता है ये लगभग आपका 1.8 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि लगभग 1800 मीटर के पास चला जाता है। ये नॉटिकल माइल जो है हम लोग मेजर करते हैं नॉटिकल माइल को समुद्र के ऊपर। जब आप समुद्र में हो, जहाज पे बैठे हो और समुद्र जो चल रहा है, तो वहाँ पर जो दूरी मेजर की जाती है वो मेजर की जाती है किससे, नॉटिकल माइल से। बात समझ में आ गई, तीनों चीज़ें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि काला तितर प्रजनन केंद्र, जो आपका काला तितर प्रजनन केंद्र है, इसका ये आपका कहाँ पर स्थित है। देखिए इसने लिख रखा है हिंदी के अंदर काला तितर प्रजनन केंद्र, लेकिन अगर यहीं पर ब्लैक बक लिखा हुआ आ गया तो आप ऊपर नीचे देखोगे, लेकिन आपको ऊपर नीचे नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है भाई, ब्लैक बक, ब्लैक का मतलब हो गया काला,
और BUCK ये ब्लैक बक। इस ब्लैक बक का मतलब होता है क्या? काला तीतर। ठीक है, तो ये कहाँ पर इसका हो जाएगा? ये आपका है पीपड़ी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए थे। वैसे अगर देखा जाए तो तीतर प्रजनन केंद्र जो है सिरसा के अंदर भी है, मतलब जहाँ पर आपका सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा जो है क्या पाए जाते हैं? तीतर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? वन्य जीव उद्यान है जिसका नाम है अबूब शहर, जो कि सबसे बड़ा है, अबूब शहर। ठीक है, ये अबूब शहर जो है ये पड़ता है आपका सिरसा के अंदर। यहाँ पर जो है एक तीतर प्रजनन केंद्र भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो होता है तीतर प्रजनन केंद्र और एक होता है काला तीतर प्रजनन केंद्र। ठीक है, तो जब ये लिखा आएगा तो आपने जाना है किसके साथ में? पीपड़ी के साथ में। पीपड़ी जो है वो है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये अगर आपको याद ना हो रहा हो तो इसको इस तरीके से याद कर लेना कि जो आपके घर पे पिप्पी होती है ना, पिप्पी जिसके अंदर लाते हैं आप पानी। ठीक है, ये मान लीजिए आपके घर में कोई पिप्पी रखी हुई है और इस पिप्पी में जो है आप लोग भरते हो पानी। इसमें क्या भरते हो? पानी। और इस पिप्पी का कलर कैसा है? इस पिप्पी का जो कलर है वो है ब्लैक। कैसा कलर है? ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर किसका है? ब्लैक कलर किसका है? पीपी का है। ठीक है, तो यहाँ से ये याद हो जाएगा पीपड़ी कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा है? ब्लैक बक प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर है? पीपड़ी कुरुक्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरूबी वाणी जो था इसमें कौन सा है? इसमें कैरूबी वाणी में जो है चिंता ना करो। क्या नहीं करनी है? चिंता नहीं करनी है। किसकी चिंता नहीं करनी है भाई? हरियाणा CET का एग्जाम कभी भी हो, लेकिन चिंता करनी नहीं है। चिंता नहीं करनी ना, चिंता ना करो। ठीक है, चिंता ना करो, चिंता ना करो। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र अगर पूछ ले कहाँ पर है? कैरूबी वाणी के अंदर है। कहाँ पर है? कैरूबी वाणी में कौन सा है? चिंकारा प्रजनन केंद्र है। ठीक है, चिंकारा प्रजनन केंद्र अगर पूछ ले कहाँ पर है? कैरूबी वाणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाबुआ रेवाड़ी के अंदर है मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। ठीक है, मयूर एवं चिंकारा अगर पूछ ले कहाँ पर है तो जाबुआ रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक, ऊपर वाले का है बी ऑप्शन ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस शहर को हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, जो हरियाणा का पेरिस है वो कहा जाता है किसको? करनाल को। किसे कहा जाता है जी? करनाल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करनाल को क्या कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है कर्ण की नगरी। क्या कहा जाता है? कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। कर्ण झील कहाँ पर है? कर्ण झील भी करनाल के अंदर है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इसने आवाज दी। किसको दी आवाज? कर्ण को दी। कर्ण को क्या बोला ये? इसने कहा कर्ण को, ओए कर्ण। क्या बोला? ओए कर्ण। ऐसे ही बोलते हैं ना हरियाणा में, ओए कर्ण कट जावा है। तो देखिए, ओए कर्ण से क्या बनता है? ओए से बनता है ओएसिस पर्यटन स्थल। क्या बनता है? ओए से जो बनता है वो बनता है ओएसिस पर्यटन स्थल। ओए से जो बनता है वो बनता है ओएसिस पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। और आपने किसको आवाज दी है? आपने आवाज दी है किसको? कर्ण को। कर्ण से करनाल झील, कर्ण झील सॉरी, कर्ण झील, और इसी को करनाल झील भी बोल देते हैं, चक्रवर्ती झील भी है यहाँ पर। कर्ण झील जो है ये आपका पास में पड़ती है इसके ओएसिस पर्यटन स्थल के। ठीक है, अगर पूछ ले ओएसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर है तो करनाल में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं वो देखते हैं आप किससे? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा के, जो राजा का मुकुट मिला था वो कहाँ से मिला था आपने ये बताना है। ठीक है, ऊपर वाले का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका जो राजा का मुकुट मिला था वो मिला था कुणाल से। ठीक है, कुणाल जो है ये जगह पड़ती है आपकी कहाँ पर? फतेहाबाद में। अब फतेहाबाद में कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है रतिया में। रतिया से कितनी दूर है? रतिया से 12 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर है? 12 किलोमीटर दूर है। ये जो बनावली है ये बनावली पड़ता है कहाँ पर? फतेहाबाद में ही। और ये मित्ताथल क्या है? मित्ताथल भी पड़ता है आपका भिवानी के अंदर। ठीक है, मित्ताथल भिवानी में। अग्रोहा, अग्रोहा का पुराना नाम क्या है? अगरोध का है। किसने बसाया था? अग्रोहा को बसाया था महाराज अग्रसेन ने। किसने बसाया था? महाराज अग्रसेन ने। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पर है? अग्रोहा के अंदर है। यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ से 9वीं शताब्दी में क्या मिले थे? तो संगीत के साक्ष्य मिले थे। ठीक है,
दूसरी शताब्दी में कहाँ से मिले थे? शुद्ध यमुनानगर से मिले थे। और 9वीं शताब्दी में जो है संगीत के साक्ष्य सारे गामा पादा नी ये जो है ईंट के ऊपर लिखे हुए मिले थे, जिन्हें शास्त्रीय संगीत बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्वेश्चन का, 4th नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। देखिए महाजनपद काल के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले तो जो आपका महाजनपद जो चल रहा था, सबसे ज़्यादा अगर महाजनपद पूछ ले तो ये आपके महाजनपद जो मिलते हैं ये मिलते हैं आपके महाजनपद सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर। वहीं अगर देखा जाए हरियाणा के अंदर कितने महाजनपद है अगर पूछ ले, एक ही महाजनपद था। यूपी के अंदर मतलब कोई काफ़ी सारे यूपी के अंदर है, जिसमें मगध है। मगध भी आपका सबसे बड़ा अगर पूछ ले कौन सा था, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था उत्तर भारत का, तो मगध था। दक्षिण भारत का बड़ा महाजनपद में था माहिष्मती, ठीक है, माहिष्मती। ये आपका जो एक मूवी भी है उसके अंदर, बाहुबली वाली मूवी है, उसमें देखने को मिलता है। माहिष्मती दक्षिण भारत का था और ये मगध जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या था? महाजनपद था। महाजनपद क्या होता है? ठीक है, महाजनपद क्या होता है? इसको समझने के लिए जैसे मतलब कि जब कुछ गांव जो है वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो उसे बोल देते हैं हम लोग महाजनपद। पुराने समय में जो यहाँ पर यूपी के पास में एक जगह थी जिसका नाम था अतरंजी खेड़ा के नाम से थी जगह, और यहाँ पर ज़्यादा लोहा मिलना स्टार्ट हो गया था, लोहा। तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पर हमें कारोबार मिल सकता है, इस चक्कर में ये अतरंजी खेड़ा के आसपास के एरिए थे। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि अतरंजी खेड़ा में ही लोहा मिला था, अतरंजी खेड़ा में लोहा मिला, लेकिन जितने भी इसके आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर भी लोहा मिलता गया और लोगों को काम मिलता गया। इस चक्कर में यहाँ पर जो है बड़े इस तरीके से यहाँ पर महाजनपद इकट्ठे हो गए। टोटल महाजनपदों की संख्या जो थी वो है 16 महाजनपद में से हरियाणा को जो है क्या कहा जाता था? हरियाणा को बोला जाता था कुरु, यानी कि जो हरियाणा था इसको महाजनपद काल में क्या बोल देते थे? कुरु बोल देते थे। और उस कुरु की जो है राजधानी होती थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। और ये इंद्रप्रस्थ जो है ये बोला जाता है दिल्ली को। अगर पूछ ले दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, तो इंद्रप्रस्थ था। तो कुरु की राजधानी उस समय क्या होती थी? इंद्रप्रस्थ होती थी। महाजनपद काल में हरियाणा को डैश नाम से जाना जाता था, कुरु नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाजी मलिक जिसने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करी थी, हरियाणा के किस जिले में उसने नसरुद्दीन के साथ युद्ध लड़ा था? तो हरियाणा का जो सिरसा जिला है यहाँ पर उसने युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 1320 के अंदर, ठीक है। 1320 में जो है नसरुद्दीन और जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है इसके बीच में युद्ध होता है। गयासुद्दीन तुगलक ने मतलब इसका पहले जो नाम था वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है ये अपना नाम चेंज करके ये अपना नाम लिख लेता है गयासुद्दीन, यानी कि ये अपने मतलब नाम को चेंज कर लेता है। गयासुद्दीन नाम से ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। अगर पूछ रहे तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन ने करी थी। गयासुद्दीन तुगलक को ही बोला जाता है क्या? गाजी मलिक, यानी कि गाजी मलिक और गयासुद्दीन तुगलक ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। गाजी मलिक का युद्ध हुआ था सिरसा के अंदर 1320 में हुआ था। किसके साथ में हुआ था? तो ये हुआ था आपका गाजी मलिक का किसके साथ में हुआ था? नसरुद्दीन के साथ में, ठीक है। ये नसरुद्दीन जो है ये धर्म के कारण परिवर्तित हो गया था। पहले ये हिंदू था लेकिन ये बाद में मुस्लिम बन गया था, ठीक है। हिंदू था और बाद में ये जो है परिवर्तित, इसने धर्म परिवर्तित हो गया था इसका किसी न किसी वजह से, और बाद में जो है ये थोड़ी सी इनकी जो है हिंदुओं के प्रति भावना ठीक थी। लेकिन चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। छठा क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए छठा के बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुल के अंदर हर नागरिक को किसके सिक्के बांटे थे? तो काबुल के हर नागरिक को किसके सिक्के बांटे थे भाई? सी के सिक्के, मतलब जो चांदी के सिक्के बांटे थे, ठीक है। किसके सिक्के बांटे थे? चांदी के सिक्के, ठीक है। सोने के सिक्के की बात करें तो सबसे पहले जो है यूनानी लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद सोने के सिक्के के बाद शुद्ध सोने के सिक्के आए, फिर अशुद्ध सोने के सिक्के आए, फिर जो है शुद्ध चांदी के सिक्के आए, और इस तरह से कई सारे सिक्के आए थे। उनको हम देखेंगे बाद में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। शीशे का सिक्का जो है ये सातवाहन वंश में था, ठीक है।
सातवाहन वंश जो था उस समय में सातवाहन वंश के जो लोग थे वो इस्तेमाल करते थे शीशे का सिक्का। ठीक है, मिट्टी का सिक्का अगर मैं आपसे पूछ लूँ, मिट्टी का सिक्का जिसे हम लोग जो है टेराकोटा भी बोल देते हैं। अगर कोई चीज़ मिट्टी की बनी होती है ना तो उसको हम टेराकोटा बोल देते हैं। अगर पूछ रहे टेराकोटा का सिक्का या मिट्टी का सिक्का तो ये आपका मिला था कौन से उसमें, हड़प्पा काल के अंदर। ठीक है, हड़प्पा क्या है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला नगर है। ठीक है, हड़प्पा। चलिए बात करते हैं आगे, इसका चांदी का सिक्का हो जाएगा। ठीक है, इसी ने काबुली बाग मस्जिद भी बनवा रखी है, कहाँ पर, पानीपत के अंदर है। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद बनवाई थी। काबुली बाग ही मस्जिद क्यों बनवाई है, कोई और कहता कौन बनवाई, तो इसका रीजन ये है भाई, काबुल नाम से जो जगह थी वो इसको बड़ी पसंद थी। किसको पसंद थी, जो आपका बाबर है उसको बहुत पसंद थी। ठीक है, इसीलिए इसने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। सतनामी जो विद्रोह हुए थे किसके शासनकाल में हुए थे, सतनामी विद्रोह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा, औरंगजेब के समय में हुए थे। सतनामी विद्रोह में हुआ क्या था, मतलब एक जो सतनामी था उसके जो मुगल वाले होते हैं ना, एक सिर में डंडा मार देते हैं, उसका सिर फोड़ देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, सिर फोड़ देते हैं। इसी वजह से विद्रोह थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था और भी बढ़ जाता है। इस वजह से सतनामी विद्रोह होता है, जिसकी स्थापना जो है अपने अगर देखा जाए तो बीरबल ने कहाँ से काम करी थी भैया, अपने नारनौल के अंदर करी थी। नारनौल कहाँ पर है, नारनौल जो है वो आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, बारबेट झील हरियाणा के किस जिले में है। देखिए, इसको मैंने बताया था कि गुरु जो थे, गुरु को क्या कर दिया, गुरु को बार बिठा दिया था। ठीक है, गुरु को बार बिठा दिया, गुरु को बार बिठा दिया। बारबेट झील कहाँ है, गुरुग्राम के अंदर है। लेकिन इसमें गुरुग्राम की एक जगह दे रखी है जिसका नाम है सोहना, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, ये पड़ता भी जो है सोना के पास में है, बारबेट जो है, बारबेट नाम की जगह जो है ये सोना के पास में पड़ती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि में अंकित हरियाणा के किस जिले का अभिलेख है। एक अभिलेख मिला था, खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ मिला था। ठीक है, अंकित अभिलेख जो हरियाणा के किस जिले का है, तो ये आपने बताना है, ये है करनाल जिले का। ठीक है, कौन से जिले का है, करनाल जिले का है। खरोष्ठी लिपि में अंकित अभिलेख जो है कौन से जिले का है, करनाल जिले का है। कर्ण झील पूछ ले करनाल के अंदर, ओएसिस पर्यटन पूछ ले करनाल के अंदर है। कर्ण की नगरी किसे बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। वहीं अगर कर्ण का टीला या कर्ण का किला पूछ ले तो थानेसर में हो जाएगा। थानेसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको शेख चिल्ली का मकबरा भी बोला जाता है, जिसको ताज मतलब हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है। थानेसर का पुराना नाम क्या था, सथानेश्वर नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद थानेसर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका पुष्यभूति ने करवाया था। देखिए बात को समझिए, खरोष्ठी लिपि में अंकित अभिलेख जो है कहाँ से मिला है, करनाल से मिला है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाडनू अभिलेख मिला था, ये इसके अंदर हरियाणा को जो है, हरियाणा की राजधानी बता रखी थी दिल्ली। ठीक है, क्या राजधानी बता रखी थी, दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम पूछ ले तो क्या है, इंद्रप्रस्थ है। किसका पुराना नाम है, दिल्ली का पुराना नाम है, क्या नाम है, इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी होती थी, तो कुरु की राजधानी होती थी। तो कुरु क्या है, कुरु महाजनपद है। कुरु क्या है, कुरु महाजनपद है। कुरु था कहाँ पे, कुरु था हरियाणा में। हरियाणा को ही क्या कहा जाता था महाजनपद काल में, कुरु कहा जाता था। कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का नया नाम क्या है, दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। चलिए, तो शाम जगह जो है कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है। तो शाम भिवानी में है। और ये आपका हस्सी कहाँ पर है, ये आपकी हिसार के अंदर हो गया। ठीक है, हस्सी हिसार में। चलिए चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है चंडी मंदिर। क्या नाम है, चंडी मंदिर। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि चामुंडा मंदिर कहाँ पर है, चामुंडा मंदिर या फिर चामुंडा देवी मंदिर, ये पूछ ले। चंडी मंदिर तो नाम में लिखा हुआ है चंडीगढ़ के अंदर है। चामुंडा जो मंदिर है, ये आपने एक ट्रिक की ध्यान में रखनी है, चामुंडाए नमः, चामुंडाए
नमः, चामुंडाई नमः से याद रखना है, न से नारनौल, न से नारनौल, मैं से महेंद्रगढ़। चामुंडा देवी मंदिर अगर पूछ ले, चामुंडाई नमः बोल के आगे चले जाना, न से नारनौल, मैं से महेंद्रगढ़। इस नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा मंदिर है? चामुंडाई देवी मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के अंदर यमुना का वर्णन कितनी बार है? तो यमुना का वर्णन जो है वो है 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? ये प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे प्रमुख वेद है, सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद के अंदर जो है यमुना नदी का जिक्र जो है वो है 3 बार। वहीं अगर देखा जाए गंगा नदी का जिक्र है 1 बार। ऋग्वेद पुराना वेद है, प्राचीन वेद है, पहले नंबर का वेद है जो आपका इसके अंदर जो है यमुना नदी का 3 बार जिक्र है और गंगा नदी का जिक्र जो है वो 1 बार है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, हरियाणा जो है, दक्षिण हरियाणा की पवित्र नदी, ठीक है, हाँ, दक्षिण जो हरियाणा है उसकी पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है दोहन नदी को। किसे कहा जाता है? दोहन नदी। दोहन नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण हरियाणा की पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इंदौरी नदी प्रवेश कहाँ से करती है? इंदौरी नदी जो है वो प्रवेश करती है नू से। कहाँ से प्रवेश करती है? नू से। नू के अंदर अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि कोटला की पहाड़ियां कहाँ पर है? कोटला की पहाड़ी कहाँ पर है? ठीक है, कोटला की पहाड़ी कहाँ पर है? तो कोटला की पहाड़ी है नू के अंदर। कोटला अगर इसमें देखा जाए नू के अंदर कोटला झील है एक, ठीक है, कोटला झील है। उसके बाद एक झील है जिसका नाम है उजीना। उसके बाद एक झील है जिसका नाम है संगेली। उसके बाद एक झील है जिसका नाम है चंदेली। ये कहाँ पर है? ये आपकी कोटला इसके अंदर, सॉरी, नू के अंदर, नू मेवात के अंदर है। अगर पूछ ले कितनी झील है तो आपने बता देना है 4 झीलें हैं। उसके बाद रोहतक के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। 1 लाख रुपए आपके पास है तो आपने बना लेना है बंगला बना लेना है आपने रोहतक में। अगर पूछ ले बंगला साहिब कड़ा है रोहतक के अंदर है, लाखन माजरा पूछ ले तो रोहतक में है। 1 लाख रुपए का आपने बनवा लेना है बंगला साहिब गुरुद्वारा, लाखन माजरा गुरुद्वारा पूछ ले रोहतक के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर जो है जिसका आंसर है नू मेवात, ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पर 4 झील है, कोटला, उंजीना, संगेली, चंदेली, और कोटला की पहाड़ियां पूछ रहे तो वो भी नू के अंदर हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का प्राचीनतम बांध कौन सा है? हरियाणा का प्राचीनतम बांध कौन सा है? तो हरियाणा का प्राचीनतम बांध ऑप्शन के हिसाब से हमने क्या चूज करना पड़ेगा? अथनी कुंड। अथनी कुंड कहाँ पर है? ताजेवाड़ा के अंदर है। ताजेवाड़ा, अथनी कुंड, ये कहाँ पर है? ये दोनों के दोनों कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। ठीक है, यमुनानगर में है। यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है? जगाधरी को, यमुनानगर और जगाधरी को क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है ट्विन सिटी। ट्विन सिटी, ट्विन सिटी बोला जाता है। ट्विन सिटी का मतलब होता है जुड़वा शहर। ठीक है, जुड़वा शहर। देखिए ताजेवाड़ा के अंदर जो ताजेवाड़ा गांव है वहां पर ताजेवाड़ा में ही एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था ताजेवाड़ा बांध। ये बना था 1873 के अंदर। जब इसमें 6 जोड़ दोगे तो ये जाएगा 1879। यहाँ पर निकाल देना 2 नहर, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जाती है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी यमुना नहर आ जाती है अपने हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो अथनी कुंड इस ऑप्शन के हिसाब से हमने अथनी कुंड को ही लगाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी ठीक हो जाएगा, हरियाणा का प्राचीनतम बांध, क्योंकि ताजेवाड़ा दे नहीं रखा इन्होंने। ताजेवाड़ा की जगह अब किसने ले ली है? अथनी कुंड बांध ने ले ली है। तो यहाँ पर आप चले जाना है इस ऑप्शन के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वियराज बांध हरियाणा के डैश जिले में है? वियराज बांध, देखिए आपका ये जो सिरसा है, सिरसा में वियराज बांध है। सिरसा के अंदर एक बांध है जिसका नाम है वियराज बांध, और ये जो बांध है ये है ओट्टू गांव के अंदर। ओट्टू गांव में, ओट्टू गांव जो पड़ता है ये पड़ता है रानिया तहसील के पास में। इस ओट्टू गांव के अंदर एक बांध है जिसका नाम है वियराज बांध। ये ओट्टू गांव में है इसीलिए इसको बोल देते हैं ओट्टू बांध। इसी का दूसरा नाम है, एक नाम है इसका धनुर झील। ठीक है, वहीं अगर पूछ ले मयूर झील किसका नाम है?
मयूर झील किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका सूरज कुंड को। ये मयूर झील सूरज कुंड कहाँ पर है? ये आपका फरीदाबाद में है। ये किसने बनवाया था? फरीदाबाद में है, ये बनवाया था अनंगपाल ने। अनंगपाल का दूसरा नाम क्या है? सूरजमल है। सूरज कुंड जो है वो कैसा दिखता है? वो दिखता है सूर्य के आकार में, यानी कि गोल बना हुआ है। कहाँ है ये? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। साहिबी नदी पर बना एकमात्र बांध हरियाणा के किस जो है जिले में है? ठीक है, साहिबी नदी पर एक बांध बना रखा है, सॉरी किस गांव में है? ठीक है, साहिबी जो नदी है वो दक्षिण हरियाणा की नदी है, जिसके ऊपर एक बांध बना रखा है। ठीक है, ये साहिबी नदी है और इस साहिबी नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है। इस साहिबी नदी के ऊपर क्या बनाया हुआ है? एक बांध बनाया हुआ है। और ये बांध जो है ये बनाया था आपका कौन से गांव में? तो ये बनाया था आपके मसाणी गांव में। ठीक है, कौन से गांव में बनाया था बांध? मसाणी गांव में। ये मसाणी गांव कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता आपका रेवाड़ी के अंदर। अगर पूछ ले साहिबी नदी पे कौन सा बांध है? मसाणी बांध है। क्यों नाम टिका मसाणी इसका? तो मसाणी गांव में है। मसाणी गांव कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी में भी मसाणी गांव कहाँ पर है? ये पड़ जाता है दारूहेड़ा के आसपास सी। ठीक है, चलिए दारूहेड़ा कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी के पास में मतलब मसाणी गांव है, जहाँ से ये नदी जो है निकलती है, साहिबी नदी। इसके ऊपर एक बांध बना रखा है जिसका नाम है मसाणी बांध। और ये मसाणी बांध जो है ये बनवाने के लिए जो है अपने प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के सहयोग से बना था। अगर पूछ ले किसने बनवाया था, तो मोरारजी देसाई ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औटू बांध के बारे में पता है, सिरसा के अंदर है, मसाणी गांव के अंदर मसाणी बांध है। अनंतपुर बांध जो है ये हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी डैम है, गुरुत्वीय बांध है। अगर पूछ ले अनंतपुर जो है ये आपका गांव है, कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर है अनंतपुर बांध। अगर पूछ ले तो एकमात्र ग्रेविटी डैम भी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से भिवानी व रेवाड़ी रेलवे मार्ग के दोनों तरफ सिंचाई कौन करती है? देखिए सबसे पहले तो ये आपकी है रेल। ठीक है, ये क्या है? रेल। रेल क्या होती है? रेल वो होती है जिसके ऊपर ट्रेन जो है वो मूव करती है। ठीक है, जो लोहे की बनी होती है इनको बोलते हैं रेल। ये बीच में यहाँ पर इस तरीके से जो होते हैं ये इनको बोलते हैं स्लीपर। ठीक है, इन्हें स्लीपर बोलते हैं। और ये जब ट्रेन के दोनों साइड अगर पूछ लिया जाए, जब आप क्या करते हो, जब आप बैठ के ट्रेन में जाते हो रेवाड़ी से भिवानी या भिवानी से रेवाड़ी, क्या करते हो? जब आप भिवानी से आपने टिकट ली रेल की और आप चले गए रेवाड़ी, और आपने देखा इस साइड भी सिंचाई है, इस साइड भी सिंचाई है, दोनों साइड सिंचाई कर रखी है भिवानी और रेवाड़ी के, भिवानी और रेवाड़ी रेलवे मार्ग के। तो ये जो नहर है जिसका नाम है जूई नहर। ठीक है,